11 जनवरी हमारी फर्स्ट न्यूज़। यह एडवर्टाइजमेंट हमने ऑलरेडी 4 जनवरी को कवर की थी, आप वापस जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हमने इसके सारे कीवर्ड कर लेते, साथ ही एक PYQ CBugathon पे भी कर लिया था 4 जनवरी। अब चलते आगे। ये न्यूज़ हमारे काम की है। हमारे प्रेसिडेंट के भवन में राष्ट्रध्वज ने हम कुछ गेस्ट इनवाइट करेंगे और उनको कुछ गिफ्ट देंगे क्राफ्ट्स का, जो आते मोस्टली साउथ से। ये जो गिफ्ट्स है ये है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के अंडर में, साथ ही सबको मिला है GI टैग। क्या है देखते हैं। फर्स्ट आता है पोचमपल्ली इक्कत, ये आती है तेलंगाना की साड़ी है। सेकंड है इतुकुप्पा टॉयज, ये आते आंध्र प्रदेश से। थर्ड है कलमकारी पेंटिंग, जो आती है आंध्र प्रदेश से। अगला आता है कांचीपुरम सिल्क, जो आता है तमिलनाडु से। नेक्स्ट है गंजीपा कार्ड्स, जो है कर्नाटका से। तो इसी को पकड़ के 2015 की प्रीलिम में एक क्वेश्चन आया था, क्या है कलमकारी पेंटिंग का। अभी हमने देखा ये एक हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल होता है साउथ इंडिया से, मतलब आंध्र प्रदेश से। ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हो सके बाकी 4 पे इस बार क्वेश्चन आ सके। अब चलते आगे। ये आर्टिकल हमारे लिए काम का है। इंडिया की जो यूथ पावर है ये हमारे लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, ये राइटर का कहना है। राइटर है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, रक्षा खड़से जी का आर्टिकल है। क्या है देखेंगे। यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बनता है, साथ ही कुछ प्रीलिम फैक्ट्स पॉइंट भी हमें यहाँ पे मिलते हैं। इंडियाज यूथ पावर। एवरी साल जनवरी 12 को हम मनाते नेशनल यूथ फेस्टिवल। उसी दिन होता है हमारे स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी। हमने एक डायलॉग शुरू किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स ने, नाम है उसका विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। इसका विजन है हमें एंगेज करना है इंडिया के यूथ को इन डेवलपमेंट ऑफ जर्नी ऑफ नेशन में। हम हार्नेस करेंगे कलेक्टिव एनर्जी, क्रिएटिविटी, साथ ही लीडरशिप पोटेंशियल ऑफ यंग माइंड्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड रियलाइजिंग अ विकसित भारत। हम एंगेज करेंगे डिस्कशन के माध्यम से, एक्सचेंज आइडियाज, साथ ही कोलैबोरेट करेंगे ऑन सॉल्यूशन टू नेशन चैलेंज, टू इंस्पायर यूथ टू थिंक क्रिटिकली। साथ ही आप कंट्रीब्यूट कीजिए प्रोएक्टिव वे टुवर्ड्स इंडिया के प्रोग्रेस में। इसके 4 स्टेजेस रहेंगे। फर्स्ट आता है विकसित भारत क्विज, जो हम लेंगे माय भारत प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे टेस्ट होगा पार्टिसिपेंट का नॉलेज अबाउट इंडियाज अचीवमेंट, चैलेंजेस, साथ ही विजन फॉर डेवलप फ्यूचर के लिए। कवर होगा यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, साथ ही नेशनल पॉलिसीज। सेकंड आता है इस स्टेज में एसेस एंड ब्लॉग राइट होंगी थीम, जैसे टेक फॉर विकसित भारत के लिए। रिफ्लेक्ट करेंगे उनका क्या विजन है इंडिया के फ्यूचर के बारे में। थर्ड आता है विकसित भारत विजन पिच डेक, ये वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे अपने यूनिटी आइडियाज फॉर इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ से लास्ट राउंड रहेगा विकसित भारत नेशनल चैंपियनशिप, जो जनवरी के एंड में भारत मंडपम में रहेगा। भारत मंडपम जो न्यू दिल्ली में है। हमारे जो नेशनल यूथ फेस्टिवल होते हैं हम हर साल मनाते हैं, ये फोस्टर करते स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, साथ ही प्रमोट करते आइडियल्स ऑफ यूथ एम्पावरमेंट, साथ ही क्रिएटिविटी के लिए। 2025 का फोकस है यूथ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम है। हो सके यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए। अ थीम दैट रिजल्ट्स करती है ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ यंग पीपल एज द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबल चेंज के साथ। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, साथ ही इनोवेशन इन अचीविंग नेशनल गोल विथ स्पेसिफिक सेशन, यहाँ पे डेडिकेट रहेंगे टेक फॉर गुड इनोवेशन फॉर इंडिया के डेवलपमेंट में। ये आर्टिकल आगे कहता है ये जो फेस्टिवल है हम सेलिब्रेट करेंगे इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को थ्रू म्यूजिक, डांस, थिएटर, फोक आर्ट। प्रोवाइड होगा यूथ को विथ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस देम सेल्फ क्रिएटिवली, साथ ही अप्रिशिएट करेंगे डाइवर्स कल्चर लैंडस्केप ऑफ हमारे नेशन को। एक ऑटोनमस बॉडी आती है मिनिस्टर ऑफ यूथ के अंडर में, नाम है उसका मेरा युवा भारत। यहाँ से
प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। यमी भारत किस मिनिस्ट्री के अंडर में क्या है? मेरा युवा भारत, यमी भारत एक ऑटोनमस बॉडी है जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ के अंडर में। एक प्लेटफॉर्म है जो एम्पावर करते यूथ को। आप प्रमोट कीजिए एंगेजमेंट, नॉलेज शेयरिंग, साथ ही पार्टिसिपेट कीजिए नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में। एक क्रूशियल हो जाता है फेस्टिवल प्रोग्राम में। साथ ही इंश्योर करना है देश साथ रहे हमारे एस्पिरेशन ऑफ इंडिया के यूथ के लिए। अब चलते आगे। AI एंड मिलिट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री, ये आर्टिकल भी हमारे काम का है। GS3 में सिक्योरिटी में यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। क्या है देखेंगे। AI एंड मिलिट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया इसके काम कर रही है और डेवलप कर रही है AI फॉर मिलिट्री पर्पज़ के लिए। साथ ही हम डिबेट कर रहे हैं इसके इथिकल कंसर्न को लेकर भी। इंडिया एक बड़ी मात्रा में आगे चल रहा है टू इंटीग्रेट AI सिस्टम विथ मिलिट्री। साथ यूज़ कर रहे देम अक्रॉस वेरियस सिस्टम में। हमने बनाया है इंद्रजाल ऑटोनॉमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम। ये एक प्रीलिम फैक्ट पॉइंट बन जाता है। क्या है इंद्रजाल? ये ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम है। साथ ही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन टेक जायंट से हमारे AI के इकोसिस्टम में। एग्जाम्पल दिया है माइक्रोसॉफ्ट का, जो भारत के तेलंगाना में एक डाटा सेंटर बना रहा है जिसमें $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। AI एक पोटेंशियल है, एक क्रांतिकारी हो सकता है हमारे मिलिट्री ऑपरेशन में। साथ ही हम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स करेंगे टू ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग सिस्टम तक हमें AI का यूज कर सकते हैं। इंडिया एक पार्ट है मल्टीपल जॉइंट इंस्टीट्यूट इंटरनेशनली जिसका फोकस है AI पे। ये हमारे सारे स्टेप हमें चाहिए मनी, साथ ही मैन पावर हमें डेवलप करना है AI को फॉर मिलिट्री पर्पज़ के लिए। लेकिन कुछ हमारे सामने चैलेंजेस आ जाते हैं। फर्स्ट आता है लैक ऑफ डिजिटल डाटा। हमारे पास कोई डाटा नहीं है AI का मिलिट्री पे, तो हम हमारे सिस्टम को कैसे ट्रेन कर पाएंगे। सेकंड आता है फंड, बजट का प्रावधान। थर्ड आता है डाटा सेंटर रहेंगे इसके, इनको रन करना है AI सिस्टम पे, ये हमारे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है उसको मेंटेन करने के लिए। फोर आता है हार्डवेयर इश्यूज़, हम काफ़ी मात्रा में हार्डवेयर को इम्पोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिया की जो पॉलिसीज है AI पे अभी भी फ्रैगमेंटेड है और उसके लिए कोई भी क्लियर कट गाइडलाइंस अभी भी दिए नहीं है। जैसे हमने दिया है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर AI, ये आउटलाइन करता है इंडिया का विजन फॉर डिप्लॉइंग AI, लेकिन इसमें कहीं भी एक्चुअल मैकेनिज्म की बात नहीं की गई है। सिक्स आता है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर ऑल। हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया अकाउंटेबिलिटी का, ट्रांसपेरेंसी का। एक प्रिंसिपल रखा है रिस्पॉन्सिबल AI यूज़ के लिए, बट ये शॉर्ट हो जाता है मेकिंग मिलिट्री AI स्पेसिफिक रिकमेंडेशन पे। हमने दो अथॉरिटी बनाई। फर्स्ट आता है डिफेंस AI काउंसिल, सेकंड आता है डिफेंस AI प्रोजेक्ट एजेंसी। ये सारे इनके जो ऑब्जेक्ट है ये साथ हो सके, ये गैप को भर सके। सेवन आता है सिलोस नेचर ऑफ आर्म फोर्सेस। हमारे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके सेपरेट डॉक्ट्रिन होते हैं, इनकी सेपरेट सिस्टम है, साथ ही कम्युनिकेशन है। इस वजह से हो सकता है हिंडर इंटर ऑपरेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम फॉर जॉइंट ऑपरेशन में, ये भी हमारे लिए इशू आ सकता है। अगला आता है रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज पे फॉर प्रोक्योरमेंट के लिए। हमें चाहिए मटेरियल, हम प्रोक्योर करते हमारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से। राइडर का कहना है आप फोकस कीजिए प्राइवेट सेक्टर पे भी, साथ ही स्टार्टअप पे भी। आप फोकस कीजिए PPP, जिस तरह से स्पेस सेक्टर में हमने PPP अचीवमेंट किए, उसी तरह से इस सेक्टर में भी PPP अचीवमेंट हो सकती है। राइटर ने कुछ 4 वे फॉरवर्ड दिए, क्या है देखते हैं। फर्स्ट आता है हम स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट करेंगे, एक बनाएंगे रबस्ट फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज बनाएंगे इंश्योर AI इफेक्टिव एंड एथिकल डिप्लॉयमेंट के लिए। सेकंड हम कर सकते हैं टू मेक सिस्टमैटिक चेंजेस टू टैकल इश्यूज जैसे इंटर सर्विस सिलोज एंड ओ रिलायंस ऑन PSU, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है हम कोलैबोरेशन करेंगे, इनोवेशन करेंगे इंटरनेशनली। लास्ट में PPP एक्सेलरेट कर सकता है अडोप्शन एंड इनोवेशन के लिए। ये आर्टिकल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब चलते आगे। ये न्यूज़ में हमारे लिए 2 कीवर्ड आते हैं। फर्स्ट आता है इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल, इसके चेयरमैन होते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। इसका काम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। भारत में जितने भी इनलैंड वाटरवे ये उनको कोऑर्डिनेट करता है। यहाँ पे सेंटर होता है, साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं
जहाँ पे डिस्कस होता है, डिलिबरेट करते हैं, डिबेट होता है, मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेथनिंग इनलैंड वाटरवेज। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड कीवर्ड है रिवरिन कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम। हमें इम्प्रूव करना है, ये आता है इस काउंसिल के अंडर में, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर में इन्होंने बनाया है रिवरिन कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम। इम्प्रूव करना है सोशल इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज़ का। हम यहाँ पे बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट करेंगे ट्रेड को, साथ ही टूरिज्म को। अब चलते आगे। ये न्यूज़ भी हमारे काम की। इनका कहना है 2024 ये इस सदी का सबसे हॉटेस्ट ईयर था, जिसने ब्रीच कर दिया ग्लोबल वार्मिंग लिमिट को। 2-3 पॉइंट देखेंगे। 2024 फर्स्ट ईयर इन हिस्ट्री जहाँ पे मेन ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है, जो प्री इंडस्ट्री लेवल पे आता है। वार्मेस्ट ईयर हो जाता है ग्लोबल टेम्परेचर का रिकॉर्ड पे। अगला पॉइंट आता है सी सरफेस टेम्परेचर का। इनका कहना है ओवर एक्स्ट्रा पोलर ओशन पे भी ये रिकॉर्ड रीच कर गया है 20.87 डिग्री सेल्सियस से। यहाँ से सीधा GS1 में मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS3 में भी आ सकता है। अब चलते आगे। ये हमारे काम का है, यहाँ से कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक मिल जाते हैं। हमें एड्रेस करना है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर पे। क्या है देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 अप्रोच है यहाँ पे। फर्स्ट आता है एडॉप्शन, सेकंड आता है मिटिगेशन टू एड्रेस चैलेंजेस। इनका फोकस है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में, पैक्स। ये प्ले कर सकते हैं एक बड़ा रोल बिल्डिंग क्लाइमेट चेंज रिजिलेंस इन रूरल एरिया में, रूरल इंडिया में। एडेप्टेशन स्ट्रैटेजी हमें क्रिएट करना है ड्राउट एंड फ्लड रेसिस्टेंट क्रॉप वेराइटी को। इम्प्लीमेंट करेंगे इफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट टेक्निक, साथ ही प्रोवाइड करेंगे कुशन थ्रू क्रॉप इंश्योरेंस इन इवेंट ऑफ एक्सट्रीम नेचुरल कैलेमिटी। अगला आता है मिटिगेशन एफर्ट पे। प्रमोट करना है नेचुरल फार्मिंग को टू रिड्यूस केमिकल इनपुट। हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल कम करेंगे, केमिकल इनपुट का, फर्टिलाइजर का, एंड इम्प्रूव करेंगे सॉइल की हेल्थ को, सॉइल हेल्थ। यूज़ करेंगे कार्बन मार्केट इंसेंटिव टू इनकरेज फार्मर को आप एडेप्ट कीजिए क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस। ये टॉपिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंश्योर करना है फूड सिक्योरिटी, साथ ही फार्मर के लाइवलीहुड भी टू फेस इन क्लाइमेट चेंजिंग नेचर में। अगला फोकस है ग्रेन स्टोरेज का। यहाँ से GS3 में इस बार मेंस में क्वेश्चन आया था ग्रेन स्टोरेज इश्यूज पे। हमें सेट करना है 70,000 पॉइंट्स अक्रॉस कंट्री में ग्रेन स्टोरेज सेंटर, जहाँ पे जो पैक्स है इनका काम बड़ा हो सकता है। हम रिड्यूस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, साथ ही ये सेंटर काम करेंगे प्रोक्योरमेंट सेंटर की तरह, जहाँ से अनाज हम खरीद सकेंगे, बेच सकेंगे। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आखिरी में दिए नाबार्ड, जिसके 4 पिलर है एग्रीकल्चर को टैकल करने के लिए क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, टू एड्रेस चैलेंजेस पोज बाय क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट आता है एक्सेलरेटिंग ग्रीन लैंडिंग अक्रॉस सेक्टर्स में। सेकंड आता है प्रोवाइड करना एक्सेस टू डाटा का। थर्ड आता है इंटरनल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ आता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन टू फंड क्लाइमेट रेजिलेंट एक्टिविटीज़। यहाँ से GS3 में सीधा मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। नाबार्ड 4 पिलर टू एड्रेस चैलेंजेस पोज बाय क्लाइमेट चेंज फॉर एग्रीकल्चर के लिए। अब चलते हैं आगे। ये न्यूज़ हमारे काफ़ी काम की है। यहाँ से 2-3 कीवर्ड आते जो प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकते हैं। हम चलेंगे सूडान, जहाँ से रिपोर्ट आई है यूनिसेफ की। इन्होंने कहा है 3 मिलियन चिल्ड्रन यहाँ पे फेस करेंगे एक्यूट माल न्यूट्रिशन को। यहाँ पे अगला कीवर्ड आता है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन, IPC। ये एक प्रीलिम फैक्ट पॉइंट बन जाता है। ये एक UN बैक असेसमेंट आता है माल न्यूट्रिशन का। यहाँ पे सिविल वार चल रहा है, वार बिटवीन आर्मी के बीच में, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स के बीच में। पैरामिलिट्री फोर्स का नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्स। हो सके यहाँ से भी एक प्रिकॉशन बन जाता है। यहाँ का अगला पॉइंट है डॉक्टर विदाउट बॉर्डर, एक इंटरनेशनल NGO है जो मेडिकल चैरिटी का काम करती है। यहाँ से ऑलरेडी प्री में एक बार क्वेश्चन आया है। क्या है देखते हैं। ये PYQ है। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर हमेशा न्यूज़ में होता है।
क्या है? हमने अभी देखा एक नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक मेडिकल चैरिटी का काम करती है। हमारी आखिरी न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लास्ट वीक दुबई में हमारे डेलीगेट्स एंड अफगान डेलीगेट एक मीटिंग हुई थी, इंडिया अफगान डिस्कशन। हमारा फोकस है इंडियन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट रहेगा अफगान पीपल के लिए। साथ ही यहाँ पे एक ईरान में पोर्ट बन रहा है चाबार, जिसमें भारत की इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी है, हमें इस पर भी फोकस करना है। थर्ड आता है स्पोर्ट्स कॉपरेशन, यानी क्रिकेट में हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। हमें इंडिया से अफगानिस्तान पे कुछ माल सप्लाई करना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है पाकिस्तान के थ्रू, लेकिन हमने बाद में ईरान में इन्वेस्ट कर दी, वहाँ पे बनाया चाबार पोर्ट। कांडला से हमारा कार्गो जाएगा चाबार में, वहाँ से फिर जहादिन और फिर अफगानिस्तान, ये इतना रूट था। तो 2017 के प्रीलिम में इस पर क्वेश्चन आया था, इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबार पोर्ट बाय इंडिया के लिए। तो हमने अभी देखा इसका ऑप्शन 3 आ सकता है। श्री इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। यह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, चाबार पोर्ट इंडिया अफगान रिलेशन। आज के लिए इतना ही है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू।